तो स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल मैच हो चुकी है। मतलब मैं क्या ही बात करूँ इस मैच के बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ मोमेंट्स ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट स्पेन एंटायर गेम। आप सोच सकते हो स्पेन ऐसी टैक्टिकली डोमिनेट की है अर्जेंटीना टीम को, जो अर्जेंटीना थ्रू आउट द 90 मिनट्स कोई भी चांसेस तो क्रिएट दूर की बात है, उसके ऊपर कोई शॉट, इवन शॉट ऑन टारगेट भी नहीं किया। ज़ीरो शॉट ऑन टारगेट। अब सोच रहे हो, ऐसी टैक्टिकली डोमिनेट की है कल स्पेन ने। एंड स्पेन ने मेक श्योर कर दिया था पूरी गेम में मेसी कट ऑफ रहे एंटायर टीम से, और कल वही हुआ। मतलब टैक्टिकली इतना सुपीरियर, एंड लुइस डी ला फुएंटे इतना कॉन्फिडेंस था उसकी सिस्टम में। तो भाई कल अर्जेंटीना को पूरा खा गया, पूरा वन साइड डोमिनेट कर दिया। आई हैव नेवर सीन एनी फाइनल वर्ल्ड कप मैच समथिंग लाइक दिस बिफोर। मतलब ये वर्ल्ड कप में एक हिस्ट्री है कि कोई टीम अपने ओपोनेंट को इंटर 90 मिनट्स, इवन व्हाट्स मोर एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई शॉट मारने ही नहीं दिया। एंड शॉट ऑन टारगेट तो दूर की बात है, शॉट ही नहीं मारने दिया। ज़ीरो शॉट्स। इससे ऊपर अब कुछ भी नहीं है। बाद में कोई टीम आकर 2-3 वर्ल्ड कप उठा भी ले, भाई इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से स्पेन ने कल वन साइडेडली डोमिनेट किया है। हाँ, स्कोर लाइन भले ही 1-0 रहे, लेकिन अगर आप स्टैट्स देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगी। मतलब इतना डोमिनेट कोई टीम करता है क्या, वो भी अर्जेंटीना के अगेंस्ट। अर्जेंटीना कब ऐसी खेली थी मुझे तो पता नहीं, और ऐसी खेली भी थी तो मुझे तो नहीं पता। मतलब ज़ीरो चांस क्रिएटेड, ज़ीरो शॉट ऑन टारगेट, ऐसी कोई भी टीम नहीं रहा। इससे अच्छा तो भाई पुर्तगाल ने खेला था। पुर्तगाल जिस तरीके से थ्रू आउट द 90 मिनट्स टैक्टिकली स्पेन को डिस्टर्ब कर रहा था, ये ना ही फ्रांस ना ही अर्जेंटीना कर पाई। अर्जेंटीना फ्रांस को तो पूरा खा ही गया। एंड लियोनेल स्कैलोनी का भी थोड़ा अपना डिसीजन गलत रही है। पहली तो निको गोंजालेस, उसको पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। ऑफ द बेंच आकर जिस तरीके से मैच की डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, अगर वो ऐसे ही खेलता तो शायद यहाँ पर अर्जेंटीना का कुछ रिजल्ट मिल पाता। लूतारो मार्टिनेज को नहीं नभाई है, मुझे पता नहीं क्यों। उसको नभाना चाहिए था लूतारो मार्टिनेज को। एंड व्हाट्स मोर, जो सबसे बड़ी इस टीम की बेकार लगी है कि इन्जो फर्नांडिस एंड लियोनार्डो पाराडेस दोनों भाई मैच खेलने नहीं आया था, दोनों WWE एंड UFC फाइट करने आया था। जिस तरीके से एंजो फर्नांडिस कुबार्सी को टैकल किया था, वो स्ट्रेट रेड कार्ड था भाई। अगर वो थोड़ा गलत लैंड करता भाई, एक कैरियर एंडिंग इंजरी हो जाती। एंड पैराडेस तो भाई है ही, हर एक मोमेंट पर ड्यूरिंग मैच, इवन मैच ख़त्म होने के बाद भी भाई गाबी के ऊपर पंच करना, एरिक गार्सिया को गला पकड़ कर पुश कर देना, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ अनटॉलरेबल। भाई कुछ कुछ प्लेयर्स की वजह से ना टीम की नाम खराब हो रही है, सच बता रहा हूँ। इन सारे प्लेयर्स को या आप फाइन करो एंड सस्पेंड करो, नहीं तो भाई 2-3 साल बैन कर दो, तब इनको डिसिप्लिन एंड समझ आएगी। क्योंकि फॉर द सेक ऑफ द टीम ये करना पड़ेगा। कुछ कुछ प्लेयर्स की वजह से टीम की नाम खराब हो रही है, एंड मेसी का तो भाई नाम खराब हो ही रहा है इंटरनेट पर एंड पूरी वर्ल्ड पर। तो भाई ये करना चाहिए। मैच की बात की जाए तो देखो, जो पहले मैं बोल रहा था, टेक्निकली भाई बहुत ही सुपीरियर था। चाहे हम बात करें रोड्री, फैबियन रुइज, डैनी ओल्मो, बहुत ही अच्छा खेल रहा था। लामिन यामाल चाहे उसकी यूजुअल परफॉर्मेंस नहीं दी हो, लेकिन एज अ कलेक्टिव यूनिट जब जब लामिन यामाल की ज़रूरत पड़ रही थी, लामिन यामाल वो प्रोवाइड कर रहा था। कल ओयाज़ाबाल का गेम थोड़ा सा डाउन था कंपेयर टू हिज यूजुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद फेरन टोरेस आए, निको विलियम्स आया बायना की जगह पर, और निको विलियम्स जिस तरीके से हेड मारकर वो बैक पास की थी, एंड फेरन टोरेस का गोल, दैट वाज ब्रिलियंट। फेरन टोरेस हमेशा क्रिटिसाइज होती है उसकी गोल स्कोरिंग मिस की वजह से, बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिलती है उसको, लेकिन एट द एंड कल
वो ऐसी परफॉर्मेंस निकल कर दी ही, उसके बाद वो जो सारे क्रिटिसाइज थे सब वाइप आउट हो जाएगा। उसके बाद मिकेल मेरिनो, जुबिमेंडी ऑफ द बेंच है रॉड्री की एंड फेबियन रुइस की जगह, और दोनों में भाई कमाल कर दिया। उनका पहला मैच था जुबिमेंडी का, जुबिमेंडी का अपना क्लास दिखा दी, किस तरीके से भाई एक ब्रिलियंट टॉप मिडफील्डर कैसे खेलती है कल वो दिखा दी। अर्जेंटीना की प्रॉब्लम मैं पहले से ही बोलते आ रही हूँ कि ये पूरी टीम डिपेंडेंसी है मेसी के ऊपर। जब मेसी एक गेम खराब खेलेगी या एब्सेंट रहेगी तब ये अर्जेंटीना सपोर्ट करेगी, तो कल वही हुआ। इंग्लैंड मैच में भी सेम हुआ था। वो तो अलग बात है कि इंग्लैंड अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी उसकी वजह से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लैंड जिस तरीके से टैक्टिकली डोमिनेट कर रहा था अर्जेंटीना का कोई चांस नहीं था। और स्पेन ये मेक श्योर कर दिया है कि हम इंग्लैंड की तरह गलती नहीं करेंगे, गोल करके सीट बैक करके डिफेंड करना वो हम नहीं करेंगे। तो स्पेन ने कल वही किया, गोल करने के बाद जैसे खेल रहा था वैसा ही खेले, सीट बैक करके डिफेंड नहीं किए। अगर सीट बैक करके डिफेंड करता तो यहाँ पर गेम का मोमेंटम शायद शिफ्ट हो जाता। एंड और भी है कि एंजो फर्नांडिस की वो मिस्टेक की वजह से अर्जेंटीना की और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वन मैन डाउन खेल रहा था तो अर्जेंटीना भी उतना कुछ चढ़कर नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि अगर वन मैन डाउन है, अगर कुछ काउंटर अटैक मार दे स्पेन तो भाई और भी गलती हो जाएगी। लेकिन यही बात कि मेसी की डिपेंडेंसी बहुत है और कल वही स्पेन ने पूरा एक्सपोज कर दिया, वो भी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया मैं बोलूँगा। क्योंकि भाई अब बोलो कि फाइनल में कोई ऐसी टीम है कि कोई भी चांसेस क्रिएट नहीं किया, इवन व्हाट्स मोर शॉट कोई भी शॉट ही नहीं मारी है 117 मिनट में अर्जेंटीना जाकर, वो भी मेसी ने ही शॉट मारी है बस, वहाँ पर 2 शॉट्स एंड गेम एंड। इतना डोमिनेटिंग एंड वन साइडेड मैच, वो भी फाइनल पर, वर्ल्ड कप जैसी फाइनल। क्लब मैच तो अलग बात है, लेकिन बिगेस्ट स्टेज इन फुटबॉल ये पर ऐसी परफॉर्मेंस देना भाई, दैट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। एंड बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि पेप गुआर्डियोला स्पेन की मैनेजर होगी आने वाले समय में। भाई कल दे ला फुएंटे जिस तरीके से भाई अपना सिस्टम दिखा दी, अब मुझे नहीं लगता कि पेप गुआर्डियोला का अब चांस हो पाएगा। आई एम नॉट सेइंग गुआर्डियोला इज़ बैड और एनीथिंग, ही कैन नॉट डू दिस, ही कैन डू दिस, बट जिस तरीके से दे ला फुएंटे इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना अचीव कर दी है, राइट नाउ ही इज़ द बेस्ट मैनेजर ऑफ ओवरऑल फुटबॉल। ऐसी भाई 2-3 मैनेजर ही है जो इस तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर सक्सेस पाई है, वो है लियोनेल स्कालोनी एंड जीदान। वो हाँ, वो अलग बात है क्लब लेवल पर, लेकिन मैं अगर बात करूँ ओवरऑल मैनेजरियल जॉब, भाई लुइस दे ला फुएंटे, देशचैम्प, स्कालोनी यही है। 2024 का यूरो जीतना, उसके बाद नेशन लीग पर रनर्स अप होना पुर्तगाल के अगेंस्ट फाइनल में, एंड वर्ल्ड कप जीतना। सो दैट्स इट, राइट नाउ ही इज़ द बेस्ट मैनेजर। थोड़ा बुरा लग रहा है मेसी के लिए, क्योंकि कल जो रिएक्ट मेसी दे रहा था, कल जो रिएक्शन हमें दिखी, अब मुझे लगता है कि यस दिस इज़ द फाइनल मोमेंट एंड रियली एन एंड ऑफ एन एरा एंड चैप्टर क्लोज्ड फॉर लियोनेल मेसी इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन कंट्री। भाई दिस इज़ रियली अ सैड थिंग कि हम फिर से एक लेजेंड को गुड बाई कहने वाली है कर चुके हैं। अब वो रिटायर्ड होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वो रिएक्शन दे रहा था, अब फाइनली ये लगने लगा है कि अब मेसी अपना काम पूरा डन कर चुकी है। अब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से रिटायर लेगा। तो दैट्स दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।